बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पिछले 24 घंटे में रूसी सदर ने जो कर दिया है, रूस ने जो कर दिया है, उन्होंने पूरी दुनिया का बैलेंस ऑफ पावर शिफ्ट कर दिया है। आज के बाद पहली मर्तबा हम अपनी आंखों से देखने वाले हैं कि पहली मर्तबा अमेरिका में कोई हमला होने वाला है। देखिए, हमेशा अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में, अफगानिस्तान में, इराक में, यूक्रेन में, हर जगह दुनिया में जाकर 80 ममालिक में 800 फौजी अड्डे बनाए और दूसरे मुल्कों में जंगें लड़ी है। जाकर जापान में हमले किए, कभी अमेरिका में नहीं हुआ। पहली मर्तबा अमेरिका में हमला होने के लिए जा रहा है और इस सारी सूरत हाल में रूस के सदर ने काम ये किया है कि वो आए, हंगामी उन्होंने पूरी दुनिया से खिताब किया और एक अजीबोगरीब सूरत हाल बताई और बताया कि हमने पहली मर्तबा ओरेशनिक, ये एक अजीबोगरीब चीज़ है कि जो असल में यानी हाइपरसोनिक भी है और इस सूरत हाल में सबसे अजीबोगरीब बात है कि IRBM यानी ये असल में वो मिसाइल है जो आज तक CIA को पता ही नहीं चल सका, दुनिया की इंटेलिजेंस एजेंसियों को पता ही नहीं चल सका कि रूस एक ऐसा मिसाइल बना रहा है जो सिर्फ अमेरिका में 20 से 22 मिनट के अंदर अंदर पहुंच जाएगा और अमेरिका के कई शहरों को, मिलिट्री बेसिस को, उसके प्रोग्राम को, एटमी प्रोग्राम को, सबको तबाह कर देगा। अब आप इमेजिन करें ज़रा, जब रूस ने आकर बताया तो दुनिया के पास सिवाय इन मनाजिर के इसके बारे में और कोई चीज़ नहीं है। बस ये फिजा के अंदर एक उड़ा है और ये मैच 10 की स्पीड, यानी आप सोचो तकरीबन 12,500 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से, यानी तकरीबन 3.5 किलोमीटर फी सेकंड की रफ्तार से जाता है और दुनिया की कोई ताकत ना अमेरिका की, ना यूरोप की, ना इजराइल की इसको रोक नहीं सकती। अब आप बताएं कि इस सारी सूरत हाल के अंदर वो जाए और जाकर आसानी के साथ, यानी आप सोच लें कि वो बरतानिया को हिट करना चाहे तो 15 से 17 मिनट के अंदर, बेल्जियम को 13 मिनट में, जर्मनी को 8 मिनट में, पोलैंड को 8 मिनट में और इसी तरह वो अमेरिका को इजीली हिट कर सकते हैं। सो इस सारी सूरत हाल के अंदर अब बड़ा क्लियर पैगाम चला गया है कि अब अमेरिका की बारी आ चुकी है और अमेरिका को हिट करने के लिए हम जा रहे हैं। अब हुआ क्या है कि कल रात से लेकर आज तक अमेरिकी इस सर पकड़ कर बैठे हैं, वो CIA को पूछ रहे हैं कि तुम लोग कर क्या रहे थे जब ये मिसाइल बना रहे। जाहिर सी बात है, देखिए, दो बातें आप ज़हन में रख लें कि अब ये मिसाइल अमेरिका में जाकर वो हिट करने जा रहे हैं, क्योंकि अब रूस ने क्लियरली कह दिया है कि वो तैयारी कर रहे हैं, उन ममालिक को हिट करने जा रहे हैं जिन ममालिक ने हथियार दिए हैं यूक्रेन को और हथियार दिए हैं, यानी पूरी तरह रूस ने फैसला कर लिया है कि अब हमने तबाही करनी है, यानी अब कोई दुनिया की ताकत उनको रोक नहीं सकती। तो बरतानिया की खैर नहीं है और अमेरिका की खैर नहीं, लेकिन पहली मर्तबा रूस की जानिब से आज ऐलान हुआ है कि तैयारी पकड़े। इन्होंने अमेरिका को क्लियरली कह दिया है कि अब हम नेटो को तो हिट करने जा रहे हैं, आपको हिट करेंगे। और ये जो मिसाइल है, आपने गौर करना है, ये बड़ा अजीबोगरीब मिसाइल है। ऐसा लगता है कि कोई उड़न तश्तरी है, कोई स्पेस से या खलाई मखलूक जो बाहर से आती है उसका कोई अजीबोगरीब सिलसिला है। यानी आप फिजा के अंदर आम रूटीन में मिसाइल जब जाते हैं तो हम देखते हैं उनको, वो एक रेंज में होता है, एक मिसाइल जाता है, ईरान ने हमला किया, सब ने हमला किया। ये ऐसा लग रहा है एक पूरी रोशनी जा रही है और रोशनी के अंदर से कुछ निकलता है, जैसे स्पेसशिप होता है, कोई एलियन का है, कोई बाहर से आया है। बिल्कुल ऐसा लगता है कि दूसरी दुनिया से आया हुआ कोई, यानी स्पेसशिप है या स्टेशन है, वो यहाँ पर आता है और यहाँ से निकलता है। अब ये मिसाइल जो फिजा के अंदर पूरी एक लेयर रोशनी बना रहा है, इसको दुनिया का कोई डिफेंस सिस्टम नहीं रोक सकता। अगर वो चाहे कि हमने अमेरिका की कई रियासतों को हिट करना है, कर देंगे। अगर वो चाहे कि बेल्जियम को करना है, UK को हिट करना है, लंदन पूरा उड़ा देना है, हमने बेल्जियम, फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड, आप नाम लेते जाए, इन सबको उड़ा देना है तो वो उड़ा देंगे। दुनिया की कोई ताकत उनको नहीं रोक सकती। अब होना ये है कि नेटो इस सारी सूरत हाल के अंदर मुकम्मल तौर पर पैरालाइज हो गई। ये क्या हुआ है, ये कैसे मामला? आपको पता है कि सारी सूरत हाल में सबसे ज्यादा पैरों तले जमीन किसकी निकली है? नेतन्याहू की। आप उसकी शक्ल से देख सकते हैं कि उसको पता चल गया है क्या होने वाला है, क्योंकि रूस ने कह दिया है कि मुझ पर और मेरे तहाती किसी पर भी आंच आई तो ये हमला होगा, ये मिसाइल जाकर हिट कर देंगे। अब आप इमेजिन करें कि हिजबुल्लाह के छोटे छोटे रॉकेट स्टोन वो हिट नहीं कर रहे।
अब ये मिसाइल को जब अमेरिकी देख रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, तो उनको ये लग रहा है कि एक ऐसी टेक्नोलॉजी रूस ने डेवलप की है जो कम से कम 10 से 15 साल उन्होंने इस पर काम किया, अब जाकर डेवलप किया। आप अंदाजा करें, रूस ने एक ऐसा मिसाइल बनाया है जो अजीबो गरीब है, जिसकी कोई तस्वीर नहीं है, जिसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। वो जाकर जब हिट करेगा तो वो इनका क्या हशर करेगा, एक चीज। नंबर 2, सूरत हाल इससे भी ज्यादा खतरनाक और इससे भी ज्यादा अजीबो गरीब है कि इस मिसाइल को कैसे रोकना है ये किसी को नहीं पता। इस मिसाइल की तस्वीर, शक्ल, स्पीड क्या है किसी को नहीं पता। बस एक चीज पता है कि उन्होंने इसका टेस्ट किया है और वो कह रहे हैं कि अब हम जो करेंगे वो आप उसका अंदाजा नहीं कर सकते। अब आप ये सोचें कि यूक्रेन की तो हवा टाइट हो गई है, इजराइल की टाइट हो गई है, अमेरिका की टाइट हो गई है, क्योंकि अब ये मिसाइल जाकर सीधा अमेरिका को हिट करेगी। उसने कह दिया है कि अमेरिका ने चूंकि सारा कुछ दिया है, अब हम हिट करेंगे। अब सीन क्या हो रहा है, ट्रम्प के आने से पहले पहले ये चाह रहे हैं कि ये मिसाइल अमेरिका में हिट कर दे। देखिए, आप रूस को लाइट ना ले, वो हिट कर देगा, वो किसी को नहीं छोड़ेगा। जिस बंदे ने इतने साल इतनी खुफिया तरीके से ये काम किया, आपको पता है कि ये नाकाम हो गई है इसको पकड़ने में। जब आपकी एजेंसियां, आपकी फौज सारा दिन सियासत में मुलविस रहेंगी, कभी रिजीम चेंज करा, कभी हुकूमतें गिरा, कभी फलाना कर, तो उनको क्या पता चलेगा कि अगले मुल्कों में क्या हो रहा है। ये तो समझ कर बैठे हुए थे कि रूस को घुटनों में लेकर आएंगे। अगले ने इनको वहां पर लाकर फेंका है जहां पर इनकी नस्लें याद रखेंगी। यानी अब इस वक्त किसी को नहीं पता कि रूस की अगली मूव क्या है, उसके पास हथियार क्या है। अब आप इमेजिन करें एक मिनट के लिए, अगर ये इजराइल पर मारना चाहें तो चंद मिनट के अंदर अंदर इजराइल तबाह हो जाएगा। अब क्या इजराइल की इतनी औकात है कि वो जाकर ईरान का एटमी प्रोग्राम तबाह करे? जब वो करेंगे तो आप बताइए क्या वो इसको हिट नहीं करेंगे? उन्होंने बड़ा क्लियर पैगाम दे दिया है नेटो ममालिक को, इजराइल को और अमेरिका को कि चंद मिनट, आपकी एक गलती और 10 से 15 मिनट, दैट्स इट। आपने एक बड़ी गलती की और हमें 10 से 15 मिनट दे दे, फिर उसके बाद दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं है जिनके पास कोई डिफेंस सिस्टम हो और वो इन मिसाइलों को रोक सके। अब रूस ने तो बड़ी क्लियरली तैयारी कर ली है। अब इस वक्त सबसे बड़ी सूरत हाल ये है कि इजराइल को ये बात समझ आ गई है कि हमें बड़ा अब मोहतात होकर चलना है, क्योंकि ईरान ने जिससे दोस्ती की है वो कोई बलाई है। असल बात यह है कि अमेरिका हमेशा करता ये था कि उसने कोई मिसाइल, कोई टेक्नोलॉजी बनाई तो दुनिया के सामने बता दी, रोक डालने के लिए। ये नहीं ये करते। ये काम क्या करते हैं, ये करके बना के सब कुछ करने के बाद खामोशी से जब वक्त आता है तो ये करते। असल में ये जो आदत पड़ी है, ये ईरान को आदत पड़ी है, ये रूस को आदत पड़ी है, हिजबुल्लाह को भी अब पड़ गई है, और इवन के यमन के हौसियों को भी आदत पड़ी है। ये कहां से आदत पड़ी है इन सबको? ये चाइना से पड़ी है। असल में पहले होता ये था कि सारे एक दूसरे पर रोप डालने के लिए ये करना है। चाइना ने काम ये किया है, समंदर पूरा पीना है लेकिन होंठ आपके खुश्क रहने चाहिए, पता ना चले आपने किया क्या, चुप करके अपना काम करते रहे। तो चाइना ने ये काम किया, मुकम्मल तौर पर उसने सिंपली अपने आप को डेवलप किया। अब जब उसके इत्तेहादी बने तो रूस ने भी काम किया। अब आप बताइए कि कल मारिया ज़राकोवा जो आई थी, और ये रशिया की स्पोक्स पर्सन है फॉरेन मिनिस्ट्री की, वो वहां पर आकर बताने ही वाली थी इस मिसाइल के बारे में, तो उसको कॉल आ जाती है कि तुमने जिक्र नहीं करना। फिर उसके बाद क्या फैसला हुआ कि पुतिन रात को आया, उसने आकर तकरीर की, उसने बताया हमने मिसाइल मार दी, और अभी किसी को पता ही नहीं है कि इसकी रेंज क्या है, इसका लेवल क्या सूरत हाल है। अमेरिका इस वक्त हाई अलर्ट हो चुका है, उसको ये पता चल गया यार ये आसमान पर कुछ बला सी आई है, ये तो हमें उड़ा कर रखने वाले हैं। अब अमेरिका इसको एनालाइज कर रहा है। उधर आप देखिए ज़ेलेंस्की इसको कह रहे हैं कि नहीं यार मुझे आप मिसाइल दें, मैं इसको मारूं। वो कह रहे सब्र करो, हमें पहले देखने तो दो ये हुआ क्या है। लेकिन एक बात ज़हन में रखिएगा, अगर कोई सारी सूरत हाल में समझ रहा है कि अमेरिका की इस्टेब्लिशमेंट इस सारे खेल के अंदर खामोशी से बैठ जाएगी, वो पागल लोग हैं। क्योंकि इस वक्त ट्रम्प ने आकर एहतसाब उनका शुरू किया जर्नैलों का, एजेंसियों का, कि तुमने जो 900 अरब डॉलर्स खाया है उसका हिसाब तो उसका ऑडिट करवा। ऑडिट है नहीं उनके पास। अब वो 900 अरब डॉलर जाहिर सी बात है, एजेंसियां खा गई हैं, जर्नैल खा गए हैं, सारा कुछ खा गए हैं। अब वो कहाँ गायब को हुए किसी को नहीं पता। इस चक्कर में वो पूरी दुनिया के अंदर एक जंग छेड़ने वाले हैं। वो कह रहे हैं बार बार कि ट्रम्प को कि अगर तुमने हरकत की, हमारे आने से पहले पहले ऐसी जंग छेड़ेंगे कि तुम फिर संभल नहीं पाओगे और हम आखिरी हद तक जाएंगे तुम्हें ठिकाने लगाने के लिए। देखिए, जो दुनिया के अंदर करोड़ों अरबों लोग मारने के लिए तैयार है, आप बताइए
क्या वो इस सारी सूरत हाल में ट्रंप को रास्ते से हटाकर अमेरिका में तबाही के लिए तैयार नहीं होंगे? वो होंगे, बस सबको पैगाम देंगे, जिसने हम पर हाथ डाला हमने उसका हाथ उखाड़ दिया। सो इस सूरत हाल में बहरहाल एक बात तो तय है कि रूस बाजी ले गया है, इन सब पर बाजी ले गया है। अब अमेरिका 20 से 22 मिनट का मोहताज है सिर्फ तबाह होने में, सिर्फ 20 से 22 मिनट, पता भी नहीं चलेगा 20-22 मिनट दुनिया में गुजरते कैसे हैं। ये आप जरा इंतजार करते जाए, इनके साथ होने क्या लगा है ये इनको अच्छी तरह पता चलेगा। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।